हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का न्यू टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस, जो कि संबंधित है हमारे लास्ट टॉपिक से, जो कि था बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमने श्वसन की अवस्थाएं पढ़ी थी, जिसमें 3 अवस्थाएं हम लोग जान रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम लोग आज ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज नामक शर्करा अणु को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जैसे कि ये ग्लूकोज है, अब इसको तोड़कर आपको ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। यह प्रक्रिया जो होती है सभी सजीवों की कोशिकाओं में होती है, चाहे वो पौधे हों या फिर जानवर। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। पहली बात है कि यह प्रक्रिया जो होती है हमारे किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। फिर यह एक एनारोबिक प्रक्रिया है जिसमें इसमें एक अणु ग्लूकोज से शुरू होकर अंत में 2 अणु पायरुविक अम्ल बनते हैं। मतलब कि एक अणु ये ग्लूकोज से लेकर 2 अणु पायरुवेट में हम लोग बदल देते हैं इसे। इसमें 4 एटीपी बनते हैं, जैसे हमारा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन इसमें जो होता है 2 एटीपी खर्च भी हो जाते हैं। इसलिए जो शुद्ध लाभ होता है हमारा कितना होता है? 2 एटीपी। मतलब कि 4 का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 4 एटीपी बनेंगे, लेकिन 2 एटीपी क्या होंगे? हमारे खर्च हो जाएंगे और 2 एटीपी हमारा नेट लाभ हो जाएगा। जो शुद्ध लाभ होगा हमारा कितना हो जाएगा? 2 एटीपी। इसमें 2 अणु NADH भी बनते हैं। इसमें 2 अणु NADH भी बन रहे हैं और जो बाद में ऊर्जा उत्पादन के काम में आते हैं। जो बाद में किसके काम में आ रहे हैं? ऊर्जा उत्पादन के काम में आ रहे हैं। इनकी ग्लाइकोलिसिस की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है हमारा ऊर्जा निवेश चरण, कि कितना हमने ऊर्जा इसमें निवेश किया। फिर आता है दूसरा क्लीवेज चरण और तीसरा होता है ऊर्जा लाभ चरण, कि लास्ट में हमें कितना लाभ मिला। तो ऊर्जा निवेश चरण में क्या होता है कि ग्लूकोज को सक्रिय करने के लिए हमें 2 एटीपी खर्च करना पड़ता है। 2 एटीपी हमें खर्च करना पड़ता है। इसके बाद क्लीवेज चरण में 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो होता है वो 3 कार्बन अणुओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में विभाजित हो जा रहा है? 3 कार्बन अणुओं में क्या हो रहा है? वो विभाजित हो जा रहा है। तीसरा में ऊर्जा जो लाभ चरण है उसमें एटीपी और NADH का निर्माण होगा और अंत में हमारा पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। मतलब कि 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। ठीक है, 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। अब जानेंगे कि ग्लाइकोलिसिस के बाद में इसके बाद की प्रक्रिया क्या है। तो इसके बाद की प्रक्रिया है कि यदि ऑक्सीजन मौजूद हो तो पायरुविक अम्ल जो होता है वो क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, जिससे और अधिक एटीपी का निर्माण होगा, जिससे हमें और अधिक ऊर्जा मिलेगी। और अगर ऑक्सीजन ना हो तो पायरुविक अम्ल जो होगा वो किस में बदल जाएगा? तो वो हमारा लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा और CO2 या फिर एथेनॉल या फिर CO2। तो ये इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे, जब हम लोग क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।